बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक ऐसे मसले के बारे में बता रहे हैं, शायद आपको इससे पहले किसी ने बताया ना हो। ज़िंदगी भर आप नमाज अदा करते रहते हैं, बाज़ दफ़ा ठीक भी होती है, बाज़ दफ़ा गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो आज का जो मसला मैं आपको बता रहे हैं वो ये है कि आप अगर इमाम साहब के साथ 4 रकाती नमाज अदा कर रहे हैं, आप दूसरी रकत में या तीसरी रकत में या चौथी रकत में शामिल हुए हैं, तो आपने बकिया अपनी नमाज किस तरह अदा करनी है। तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबा लें और लाइक भी करें। इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और जो भी आप जिसको भी साथ शेयर करेंगे उसको भी फ़ायदा होगा। तो ये देखें, आप इमाम साहब के साथ 4 रकाती नमाज है, मसलन ज़ोहर है, असर है, इशा है, जमात में शुरू हुआ है, तो आप दूसरी रकत में या तीसरी रकत में या चौथी रकत में आप शामिल हुए हैं, तो आपने इमाम साहब के बाद बकिया नमाज किस तरह पूरी करनी है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि आपको पहली रकत में क्या क्या पढ़ना होता है। आपने सबसे पहले पहली रकत में जब तकबीर तारीम कहनी है तो आपने कानों तक हाथ उठा के ले जाना है, तो नाव के नीचे हाथ बांध के सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आपने तअव्वुज़ और तस्मीया पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर आपने कोई सी सूरत अदा करनी है। तो ये पहली रकत के जो हैं इसके हिस्से हैं, चीज़ें हैं। दूसरी रकत में सूरत फातिहा पढ़ते हैं और कोई सी सूरत अदा करते हैं। तीसरी आप उसके बाद अत्तहियात बैठते हैं 2 रकतों के बाद। ये 2 रकतों के बाद अत्तहियात वाजिब है और ये अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के आपने खड़ा हो जाना है। फिर तीसरी रकत पढ़नी होती है, इसमें सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ना है दोस्तान गिरामी कदर। फिर चौथी रकत है, आपने यहाँ रकू सजूद करने के बाद क़याम में आना है, चौथी रकत शुरू करनी है। इसमें सिर्फ आपने मज़हतन सूरत फातिहा अदा करनी है और आखिरी अत्तहियात पढ़ना है। ये फ़र्ज़ है, सलाम फेर के आप नमाज से फ़ारिग़ हो जाएंगे। अब आप जमात खड़ी हो गई है, तो इमाम साहब पहली रकत भी अदा कर चुके, दूसरी भी कर चुके, अत्तहियात भी हो गया, तीसरी भी हो गई। अब चौथी रकत में जब वो खड़े हुए हैं तो आप इनमें इनके साथ शामिल हो गए हैं। तो आप अब इमाम साहब ने सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ा और आपने उनके साथ इक्तिदा कर दी, अल्लाह अकबर कह के उनके साथ शामिल हो गए। अब उन्होंने रकू सजूद करने के बाद अत्तहियात पे बैठना है, क्योंकि ये चौथी रकत है। तो जब वो अत्तहियात बैठेंगे तो आपने भी अत्तहियात उनके साथ बैठना है और आपने अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना है। फिर जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे दोनों तरफ, ये ध्यान रखना है, जब वो दोनों तरफ सलाम फेर लें तो फिर आपने खड़े हो जाना है। अब आपकी अपनी रकतें शुरू हो गई हैं। इमाम साहब के बाद आप साथ की 1 रकत अदा हो गई है। अब आपने खड़े होना है, तो आपकी अकेले में पहली रकत है, जमात के अकेले में पहली है और तादाद में दूसरी रकत है। और पहली रकत में आपने क्या पढ़ा, सना पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़ना है और कोई सूरत पढ़नी है। और उसके बाद आपने अत्तहियात बैठना है, ये ध्यान रखना है। पहली जमात के साथ होगी, दूसरी आपने अकेले पढ़ी। इस तरह आपकी तादाद में 2 रकतें हो गई। 2 रकत के बाद अत्तहियात बैठना वाजिब है। यहाँ आपने ज़रूर अत्तहियात बैठना है और अब्दुहु व रसूलुहु के बाद आपने खड़े हो जाना है। और याद रखिए आपकी चौथी रकत हो गई है। चौथी रकत इमाम साहब के साथ होगी। पहली आपने अकेले पढ़ ली, अब्दुहु व रसूलुहु के बाद आपने फिर खड़े होना है। ये अपनी अकेली आपकी दूसरी रकत है, तादाद में आपकी तीसरी रकत है। दूसरी रकत में क्या पढ़ते हैं, सूरत फातिहा पढ़ते हैं, कोई सूरत पढ़ते हैं। आपने भी यहाँ सूरत फातिहा पढ़ना है और कोई सूरत पढ़नी है। फिर यहाँ अत्तहियात नहीं बैठना है, याद रखने। खड़े हो जाएं, रकू सजूद के बाद खड़े होकर चौथी रकत शुरू करें। ये आपकी अकेले तीसरी रकत है और तादाद में चौथी है और चौथी रकत में आपने सूरत फातिहा पढ़ना है। तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आपकी इमाम साहब के साथ होगी। इस तरीके के साथ आपकी 4 रकतें हो जाएंगी। 4 रकतों के बाद आपने फिर अत्तहियात बैठना है।
جو فرض ہے، اور یہ سلام پھیر دینا، سلام پھیرنے کے ساتھ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ سب سے عام مسئلہ یہ ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھنا واجب ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھنا واجب ہے۔ پہلی رکعت امام صاحب کے ساتھ ہوگی، دوسری آپ نے تنہائی میں اکیلے ادا کی، تو اس طریقے سے آپ کی 2 رکعتیں ہوئیں۔ پھر یہاں آپ نے اتحیات بیٹھنا ہے، آگے پھر تیسری پڑھنی ہے، پھر چوتھی پڑھنی ہے، پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی کسی قسم کی آپ کو شک شبہ، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میرے سے بات پوچھ لیں، کومنٹس میں پتہ کر لیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے معاملے میں مکمل رہنمائی کروں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔